बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी राइटिंग टास्क 2 का कंप्लीट ऐसे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको इसका कंक्लूजन, इससे इंट्रोडक्शन, ये सारा कुछ मैंने क्लियर कट अपनी पिछली वीडियोस में आपको समझाया है कि आप इस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अपने डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक आता है, आप अपने इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में टू सम पीपल यानी कि स्टार्टर लगाकर बाकी आगे अपना टॉपिक लिखकर और उसके बाद वाइल मैनी वर्ड बिलीव दैट, जैसे जैसे मैंने इसमें मार्किंग की है, इन मार्किंग्स के आगे आप अपने टॉपिक के मुताबिक चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कंक्लूजन में भी इसी तरह बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पर हम रिकैप्चुलेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड हम कंक्लूजन की जगह टू सम अप की जगह यूज़ करते हैं और इस वर्ड के बाद जितना भी ये सारा कुछ लिखा है ये उस टॉपिक के लिए लिखा जाता है, यानी जो टॉपिक आपको दिया गया और इसके बाद के जितनी भी लाइंस हैं ये सारी आपने याद करनी है। इसी तरह फिर मैंने आपको इसका टॉपिक को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था कि हमारे पास ये टॉपिक था। जैसे मतलब ये टॉपिक हमने डीपली एक्सप्लेन किया, मोर एंड मोर फैमिलीज हैव कंप्यूटर एट होम। What advantages and disadvantages computer has for child's education? Should parents be restricted their children by excessive use of computer? ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के जिस तरह ट्री बनाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप ऐसे को लिख सकते हैं, मैंने आपको ये डीपली सारा एक्सप्लेन किया था कि आप इस तरह ट्री को डिज़ाइन करके अपने ऐसे को लिख सकते हैं। आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए ऐसे के लिए, उसमें आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना है वो सारी मैंने अपनी पिछले वीडियोस में आपको डीपली एक्सप्लेन किया है कि ये जो ट्री हमने डिज़ाइन किया था ये किस बेस पे डिज़ाइन किया था। सबसे पहले आप अपना सवाल देखेंगे, ये सवाल था हमारे पास, यानी सवाल में से आप इंट्रोडक्शन के बाद आपने इसमें 3 तरह के मेन आइडियाज़ देने हैं। मेन आइडिया नंबर 1, फिर उसको मेन आइडिया आपने इसमें सेलेक्ट किया, इसी तरह मेन आइडिया नंबर 2 और मेन आइडिया नंबर 3। हमने इस ऐसे के टॉपिक के मुताबिक इसको इस तरह एक्सप्लेन किया था कि ये S1, S2 और S3 इसके सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं। अब मैंने इसके सपोर्टिंग आइडियाज़ को जज ये किया कि राइट अप प्रोजेक्ट, रिसर्च वर्क और इंटरनेट, मैंने इन 3 चीज़ों को फोकस किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैंने इन 3 चीज़ों को फोकस किया तो मैंने इनको अप्लाई भी किया। सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन उसी तरह जैसे कि आपको बताया गया, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपने लिखा टू सम पीपल कंप्यूटर हैज़ लार्जली नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल एज एस्पेक्ट्स एंड डिटर्मिनेंटल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग चाइल्ड्स एजुकेशन। ये हमने उसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया कि या कंप्यूटर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। फिर हमने वाइल मैनी वुड बिलीव दैट। अब ये जो वाइल मैनी वुड बिलीव दैट के बाद आपने वो बात करनी है जिसके बारे में आप ज़्यादा बात करेंगे, यानी जिसकी फेवर में आप हैं। It plays not only significant role but also considered as an integral part for learning purpose. अदर में भी आप उसी की बात करते हैं जिसके बारे में आपको पता हो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसको फेवर आउट करती है। इट इज़ अ वाइटल इम्पॉर्टेंस फॉर प्रोवाइडिंग एन एम्पल अपॉर्चुनिटी। एम्पल कहते हैं ह्यूज को, ज़्यादा होने को, एम्पल अपॉर्चुनिटी इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन। इसी तरह इस इंट्रोडक्शन के बाद अब सबसे पहले मेन आइडिया नंबर 1 लिखेंगे। मैंने मेन आइडिया नंबर 1 लिया था स्कूल वर्क। मैंने ये इस पेज पे लिया था कि मेरे मुताबिक सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जो इस्तेमाल होते हैं वो या तो घरों में होते हैं या स्कूल्स में होते हैं। ज़्यादातर बच्चों को छोटी क्लासेस से ही स्कूल में कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाती है ताकि वो स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज़ और जो भी कार्टून्स और वो प्रेजेंटेशंस तैयार करना उन्हें आ जाए। इसलिए मैंने अपना मेन आइडिया जो लिया वो स्कूल लिया। मैंने उसको आप देख सकते हैं कि मैंने एक की पॉइंट्स अपने ट्री में लिखे थे कि राइट अ प्रोजेक्ट, रिसर्च वर्क और इंटरनेट। अब मैंने उसी को फोकस करके अपनी बॉडीज़ बनाई है। मैंने लिखा सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट
कुछ लोगों का ये उसका स्टार्टर ओपिनियन ये है कि कंप्यूटर जो है वो कंसीडर्ड किया जाता है द मोस्ट सेफेस्ट एजुकेशनल लर्निंग टूल रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन इन टर्म ऑफ स्कूल वर्क। हमने इस सवाल में किसकी बात करनी थी? स्कूल की, स्कूल एजुकेशन की और बच्चों का यूज़ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मैंने इस पहले पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो इंटरनेशनल का लेवल है। नेक्स्ट मैंने लिखा इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर अस इन ऑर्डर टू राइट अप प्रोजेक्ट्स इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन। मैंने यहाँ पर लिखा था राइट अप प्रोजेक्ट। अब मैंने किसकी बात की? अपना की पॉइंट मैंने रिसर्च रखा था। रिसर्च कैन बी डन ईजिली बाई यूजिंग कंप्यूटर that will lead for the completion of educational projects especially for kids। अब मैं चाइल्ड्स बोल चुकी थी तो मैंने नेक्स्ट उसको किड्स कर दिया। अब सिमिलर वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करेंगे तो रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स करके वो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। इसी तरह आगे इन एडिशन, अब मैंने तीसरी बात इधर की पॉइंट में इंटरनेट की थी। इन एडिशन इंटरनेट प्रोवाइड्स एन एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर यंग लर्नर इन केस ऑफ स्कूलिंग। अब मैंने पिछली उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके सेंटेंस बनाया। इस तरह ये 3 आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट मुझे इसकी एग्जाम्पल देनी थी। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल आप उसकी एग्जाम्पल की जगह फॉर इंस्टेंस भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल की जगह फॉर इंस्टेंस लिखा है। अब नेक्स्ट उसमें मैं एग्जाम्पल कह दूँगी। सच टेंस सीम्स टू अपीयर स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल। आप इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसकी एग्जाम्पल भी इंटरनेशनल लेवल पर देंगे। अब मैंने ये जो एग्जाम्पल दी इसमें मैंने उन्हें कहा कि फॉर इंस्टेंस सच ट्रेंड सीम्स टू बी अपीयर स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज़। ये जो दिख रहा है ये ट्रेंड स्कूलिंग का, ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में दिखता है। नेक्स्ट में इसका स्टार्टर लगाऊंगी हैविंग सेड दैट। अब इसमें मैंने आपको यहाँ बताया था वीडियो गेम्स, कार्टून्स और सीरीज़ के बारे में कि लर्निंग वाइल एजुकेशन। तो इसी तरह मैं इसको रिलेट करके इसको डिफ़ाइन करूँगी कि इसको किस अंदाज में आप वीडियो गेम्स की बात कर सकते हैं, किस अंदाज में आप कार्टून सीरीज़ की बात कर सकते हैं। इसी तरह हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि पेरेंट्स की लिमिट्स को भी डिफ़ाइन करेंगे। अब अगर मैं नेक्स्ट कहूँ कि कंप्यूटर की बात करें तो बेनिफिट जो कंप्यूटर का है वो बहुत वाइडली एडमिटेड है। सबसे पहले जो कंप्यूटर की हम बात करते हैं कि ये यूज़फुल टूल है स्कूल वर्क के लिए। ये प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन में, इट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद अ वाइड वेराइटी ऑफ मेथड फॉर एक्यूरिंग नॉलेज इफेक्टिवली। अब मैं आपको ये थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी फिर भी मैंने लिखा जो है वो उसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट भी देख सकते हैं। मैंने इसे ये काट दिया है टू बिगिन। आप भी अगर अपने डिफरेंट टॉपिक्स को गूगल पे सर्च करें तो आपको आसानी उसमें कई चीज़ें मिल जाएंगी, फिर आप उसको मज़ीद अपने हिसाब से एडजस्ट करके लर्न कर सकते हैं। यहाँ उसने लिखा है द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर वाइडली एडमिटेड, बहुत ज़्यादा। अब देखें यहाँ पर और जो मैंने लिखा उसमें कुछ डिफरेंस है, मैं वो आपको क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर हम अपने तीनों पॉइंट्स में इस चीज़ का इस्तेमाल कर भी लें तो बुराई नहीं है। ये देखें यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया फर्स्टली कंप्यूटर इज़ द यूज़फुल टूल फॉर स्कूल वर्क। स्कूल वर्क की बात भी आ गई, यूज़फुल टूल भी कह दिया उसने। नेक्स्ट ये देखें फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप आप पॉइंट्स गिनते हैं। नेक्स्ट उसने कहा इट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद अ वाइड वेराइटी ऑफ मेथड ऑफ एक्यूरिंग नॉलेज इफेक्टिवली। ऑल्सो कंप्यूटर ब्रिंग्स टू लर्नर इज ईजी एक्सेस टू वास्ट अमाउंट रिसोर्सेज। Google is a prime example because it allows people to easily search for whatever they want quickly or accurately। कुछ भी आप सर्च करते हैं गूगल से तो वो आपको रिजल्ट देता है। सेकेंडली कंप्यूटर्स कीप चिल्ड्रन एंटरटेन इन आ एजुकेशनल वे। आ गई वो बात जो मैंने आपको कहा कि इंटरटेनमेंट वाइल
Computer keep children entertained in an educational way. Children are very hyperactive, curious, like to observe everything around. Therefore, the lively sounds, बहुत जो अच्छे साउंड सुनाई देते हैं, the fun images in the web page will appeal to them. फॉर एग्जाम्पल, अब आई इसकी एग्जाम्पल, इसमें हमने दो सपोर्टिंग आइडियाज़ देने थे। एक सपोर्टिंग आइडिया आपके पास, ये सेकेंडली की बात देखें तो एक सपोर्टिंग आइडिया आपके पास आया इंटरटेन इन एन एजुकेशनल वे, और दूसरा सपोर्टिंग आइडिया आपके पास क्या आया, चिल्ड्रन जो हाइपर एक्टिव क्यूरियस हो जाते हैं और बहुत अपने गिर्द जो भी चीज़ हो उसे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब बात आई इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में उसने लिखा यंग किड्स कैन लर्न टू काउंट अल्फ़ाबेट्स और ऑब्जेक्ट्स अराउंड बाय। अब वो गिन लेते हैं किसको, अल्फ़ाबेट्स और ऑब्जेक्ट्स को अपने दौरान, किसके थ्रू, फनी कार्टून इमेजेस के थ्रू ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, मेमोरी ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स। इसी तरह आगे बात करें तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, हैविंग सेड दैट, मतलब नया जो मेरा सेकंड स्टार्टर था वो ये था, लेकिन अगर अब उसका थर्ड स्टार्टर मैं लगाऊँ तो मैं कह सकती हूँ हाउ एवर। अब यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे क्योंकि थर्ड पॉइंट में हम उसके जो हमने ट्री भी बनाया था उसमें हम उसकी लिमिट्स की बात कर रहे हैं, हम उसके चैनल ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स किस तरह उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, पेरेंट्स किस तरह उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, पेरेंट्स किस तरह बच्चों को आप कंप्यूटर को ज़्यादा इस्तेमाल करने से रोकें, ज़्यादा इस्तेमाल करने से किस तरह रोक सकते हैं, किस तरह उनको फ़ायदा भी हो और बच्चे मतलब बच्चों का नुकसान भी ना हो, आप पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई इससे बहुत बेहतरीन आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ उसे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो सके, दूसरों को भी उससे बहुत फ़ायदा मिले कि वो अगर ऐसे लिखने बैठे हैं और उन्हें कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो शायद आपके कमेंट्स करने से उनका फ़ायदा हो जाए। उसके अलावा हर बंदे के पॉइंट्स अपने होते हैं। जब हम 5 से 10 लोग मिलकर बैठकर कोई ऐसे लिखते हैं तो सबके पॉइंट्स जब मर्ज होते हैं तो वो ऐसे और होता है बनिस्बत उसके जो मैं अकेले लिखूंगी। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे ज़रूर लाइक करें, मुझे हौसला अफजाई मिलेगी इससे कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी समझाई हुई वीडियोस आपको समझ आती हैं। और उसके अलावा अगर मेरी भी कोई गलतियां हैं तो आप उसको इनबॉक्स करें, मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगी। और उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर लिखिए, मैं उसको एक्सप्लेन भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी। इसके अलावा मैं अब लास्ट पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। However, spending more time on computer at home, children are likely be addicted. चिल्ड्रंस आदी हो जाते हैं उस चीज़ के और हैव आईसाइट प्रॉब्लम्स, और उनको आईसाइट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लव्स गेम्स ऑन द कंप्यूटर रदर दैन द आउटडोर एक्टिविटीज़। जो बच्चा बाहर खेलता कूदता है वो जब कंप्यूटर में लग जाता है तो वो कंप्यूटर को ही फोकस देने लगता है, उसको वो गेम्स बनिस्बत बाहर जाकर खेलने से वो गेम्स ज़्यादा पसंद आ जाती हैं जो गेम्स उसने कंप्यूटर में की होती हैं। इसके अलावा दिस मेक्स चिल्ड्रन लॉस देयर इंटरेस्ट इन स्टडिंग। स्टडी से भी चिल्ड्रन दूर होने लगते हैं। एज वेल, जैसे कि पबजी गेम आई थी तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारी यंग यूथ थी, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, वो उसमें जब लग जाते हैं तो वो अपनी पढ़ाई, अपने ट्यूशन्स, अपने स्कूल हर टाइम को ही भूल जाते हैं। This makes children lose their interest in studying as well as communicating with their peers. अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार, अपने प्यारों से बात करना भी वो छोड़ देते हैं। Moreover, अब यहाँ पे भी हमने सपोर्टिंग आइडियाज़ कितने देने थे? 2। हमने उसकी एग्जाम्पल के बाद एक सपोर्टिंग आइडिया दिया कि उनको इंटरेस्ट लेवल दूर हो जाता है, और दूसरा moreover हमने एक वर्ड को चेंज किया। फर्स्टली सेकेंडली को भी चेंज किया हमने, और जो हमने सम पीपल्स करके किया था उसको भी। द लार्ज साइज ऑफ द इंटरनेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और रेगुलेट, देयरफॉर स्टूडेंट में एक्सेस टू अनसुटेबल वेबसाइट्स और वायरसेस।
अब उसका कंक्लूजन, चाहे आप जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया आप उसको फोकस कर लें, मैं पहले वो आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा है कि टू रिकैप्चुलेट इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर फॉर चाइल्ड एजुकेशन इज नॉट जस्ट एन इशू लाइक सीड बल्ट which affect not only the individual. I do agree with the arguments put forward by the former group of people. To some certain extent, Wills, I tend to more inclined toward the latter one, despite of the fact that अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगी जिसको आप अपने टॉपिक के मुताबिक लिख सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, पहले आप उसका डिसएडवांटेज लिखें कि कंप्यूटर हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस येट एडवांटेजेस हैज़ मोर वेटेज दैन डिसएडवांटेजेस। इसी तरह अगर ये गूगल के उस पर देख लें तो इन्होंने भी कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया है इन्होंने, लेकिन उसके वर्ड्स को चेंज नहीं किया। मैंने कंक्लूजन को रिकैप्चुलेट किया, उन्होंने नहीं किया। Although computers are helpful to study, the adverse effect they bring way more. The ideal solution for this is the parents should supervise the computer usage time of children and restrict few sites on the internet to make use of technology in an effectively way. इस कंक्लूजन में भी उन्होंने बात वही की, और लेकिन दूसरे अंदाज में उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेशक बहुत हेल्पफुल है लेकिन उसके एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत वेट रखते हैं। आइडियल सोल्यूशन जो मतलब माँ बाप के पास है वो यही है कि वो सुपरवाइज़ करें कंप्यूटर के टाइम को अपने बच्चों पर, उसके अलावा वो रिस्ट्रिक्ट करें उन साइट्स को जो कि टेक्नोलॉजी में इफ़ेक्टिवली वे से यूज़ हो रही हैं, उन इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज़ को वो रिस्ट्रिक्ट करवाएं। उसके अलावा इसी तरह आपके भी कुछ पॉइंट्स होंगे, आपके दिमाग में इससे भी ज़्यादा कुछ आ रहा होगा, आपको कंप्यूटर से रिलेशन और होगा। कई लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उनको कंप्यूटर में अलॉट नॉलेज होती है। जो भी आप लोगों के अपने पॉइंट्स हैं आप उनको ज़रूर इनबॉक्स कीजिए, ज़रूर मुझे शेयर कीजिए। इससे मुझे हौसला अफजाई भी मिलेगी और इससे मेरी गलतियाँ भी दूर होंगी, मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और दूसरों की भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।